Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कितना खर्चा हो जाता है, करोड़ों का मानूं मैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लाव लश्कर हैं। मैं तो कहूँगा डुस्सू का चुनाव सीएम के चुनाव के बराबर होता है दिल्ली के। अच्छा। क्योंकि पूरा एरिया दिल्ली का कवर करना पड़ता है। साथ ही साथ जब खर्चे की बात आती है तो खर्चा कभी भी कोई भी डुस्सू कैंडिडेट अपनी जेब से नहीं करता। मैं हरियाणा में देखती हूँ सांसदी का चुनाव, विधायकी का चुनाव, और फिर जब मैं हरियाणा से थोड़ा बाहर आके देखती हूँ डुस्सू का चुनाव, बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई सांसद का चुनाव हो रहा हो। सांसदी से भी बड़ा चुनाव कहूँ मैं। बड़े बड़े बैनर हैं सड़क पे, मुझे हर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुझे सब पोस्टर से नजर आ रहे हैं। कितना खर्चा हो जाता है, करोड़ों का मानूं मैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लाव लश्कर हैं। देखो जी, ये एक तो सांसद का चुनाव मैं नहीं मानूंगा। मैं तो कहूंगा डुस्सू का चुनाव सीएम के चुनाव के बराबर होता है दिल्ली के। अच्छा। क्योंकि पूरा एरिया दिल्ली का कवर करना पड़ता है। हाँ। हर एक वर्ग का छात्र कवर करना पड़ता है। साथ ही साथ जब खर्चे की बात आती है तो खर्चा कभी भी कोई भी डुस्सू कैंडिडेट अपनी जेब से नहीं करता। उसका अपना फ्रेंड सर्कल, उसका भाईचारा, उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव्स उसको उस चुनाव में मदद करते हैं। और चुनाव जीतने के लिए चाहे धन बल की जरूरत हो, चाहे मसल बल की जरूरत हो, वो हर तरीके से उसके साथ खड़े मिलते हैं। मसल बल की जरूरत। हाँ जी। ऐसा क्यों? मसल अब साथी हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। हम तो छात्र हैं, मैंने तो कभी लड़ाई झगड़े की चीजों को प्रमोट नहीं करा। पर दूसरे राजनीतिक दल, चाहे कोई भी विरोधी पार्टी हो, वो चाहती है कि अपने मसल बल के जरिए हम इसको दबाने का प्रयास करें, पर वो भी विफल रहे उनके। जी। तो ऐसा इस तरह डूसू का जो इलेक्शन है, वो इतने तामझाम के साथ, इतने एक बाहुबली टाइप जो साउथ की फिल्मों में दिखते हैं ना, हमें इतनी कम कम उम्र के जो हीरो निकल के आते हैं, पूरा लाव लश्कर, इतनी सारी गाड़ियां, फिर एक धमाकेदार गाना सा बजता है, ऐसी फीलिंग के साथ क्यों होता है? ये तो जी सोशल मीडिया का जमाना है। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स इस चीज को लाइक करने लगे हैं और सबकी अपनी पीआर की टीम होती है। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उनके अपने साथी होते हैं जो उस तरीके को कैंडिडेट को दिखाते हैं। अब छात्र है, छात्र कहाँ से सीखता है? बड़े बड़े राजनेताओं से, एमपी से, सीएम से, सांसद से, प्रधानमंत्री से। हमारे प्रधानमंत्री रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में तो नहीं, पर रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में तो वो घूमते हैं। और वो भी बुलेट प्रूफ। खैर, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए जरूरी भी और होना भी चाहिए, हम उसका समर्थन भी करते हैं। पर एक छात्र नेता भी अपने प्रधानमंत्री से ही सीखता है कैसे काफिले में चला जाए। जी। अब इस विश्वविद्यालय से कई सारे नेता निकले देश की राजनीति में, राजनीति के शीर्ष में मैं कहूँ, उन्होंने अपना नाम भी कमाया है। आप आगे क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपके जो तमाम मुद्दे रहते हैं, बहुत एक लोकल इश्यू के मुद्दे रहते हैं, छात्रों से जुड़े हुए, एसी लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। आपने क्या एम रखा है फिलहाल? एम कुछ नहीं है जी, एम बदलाव का है। जहां जहां बदलाव की जरूरत होगी, हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा मकसद देश के अंदर एक अच्छी राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट करना है, जो बदलाव की और काम की बात करे, जो ना सिर्फ जाति धर्म में लोगों को बांट कर एक दरकिनार कर दे। हमारा मकसद है जो छात्र पढ़ रहा है उसको अच्छी शिक्षा मिले, जो युवा रोजगार मांग रहा है उसको रोजगार मिले। रोजगार मिलने के बाद उसकी मेंटल पीस के लिए सरकार कितना काम करती है, वो उसको मेंटल पीस मिले। तो हर एक स्टूडेंट की, हर एक नेता की अपनी विचारधारा है। हमारी विचारधारा केवल विकास की है। उस विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अगर चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। जनता का समर्थन होगा तो जीत के भी आएंगे। अब जैसे छात्र राजनीति का हम जिक्र करें, मैं हरियाणा का मैं जिक्र करना चाहूंगी। जी। वहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि छात्र राजनीति होनी चाहिए, ये चुनाव होने चाहिए? छात्र राजनीति जी, छात्र है देश का भविष्य, हम्म। कल का भविष्य। छात्र राजनीति के जो चुनाव है वहां से शुरुआत होती है। अब ना राजस्थान में हो रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ना हरियाणा में हो रहे हैं, ना उत्तराखंड में हो रहे हैं, ना हिमाचल में हो रहे हैं, ना जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो हो कहाँ रहे हैं? गिने चुने विश्वविद्यालय बचे हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय। और हो सकता है आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के भी चुनाव ये सरकार बंद कर दे, पर वो हम होने नहीं देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बंद कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। एक आम घर का बच्चा आगे आकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है तो वो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी को खतरे में डालने का काम करता है, उनके बच्चों की कुर्सी को डालने का काम करता है। तो क्या ऐसी है संभावना या इस तरह की कोई बात आई कि यहाँ इलेक्शन बंद हो सकते हैं डूसू में भी? ऐसी बात बीच में आई थी आई कि थी। डुस्सू डुस्सू के चुनाव का मॉडल चेंज करा जाएगा, पर वो हमने
विरोध करके नहीं होने दिया। और डूसू का इलेक्शन मैं कहूँ कि देश की राजनीति तक पहुँच होती है, यहाँ बड़े-बड़े नेताओं से बहुत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जाए। जी, निश्चित तौर पर। हुँ। और सवाल मेरा ये भी कि हम बहुत सारे विश्वविद्यालय देखते हैं, बहुत सारे क्या मैं तो भारत के लगभग विश्वविद्यालयों का ज़िक्र करूँगी। उनसे ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद एक भीड़ निकलती है छात्रों की, बेरोज़गार भीड़ निकलती है। बेरोज़गार, जी। तो इसका क्या समाधान हो और क्या समाधान आपको लगता है? और जो प्रोफ़ेशनल कोर्स भी हो गए, मैं उन्हें बताऊँ मान लो कि जर्नलिज़्म का ही है, तो उनको छोटी-छोटी प्लेसमेंट दी जाएगी। वो 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 वो आगे का भविष्य नहीं है, तो ये बेरोज़गारों की भीड़ विश्वविद्यालय बढ़ा रहे हैं ना, इनका क्या समाधान हो? देखो जी, आज आपने मेरे से सवाल पूछा है हुँ, बेरोज़गारी के ऊपर। हुँ, जनता अपने नेता को चुनकर भेजती है कि वो जनता के कामों को करे। हुँ, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट भी है, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी है। तो उन मिनिस्टर्स का क्या जवाब रहता है? मैं तो कभी इन मिनिस्टर्स की आज तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं सुनी कि हुँ, हमने रोजगार के लिए क्या अवसर प्रदान करे, हमने एजुकेशन में क्या हम रिफॉर्म्स लेकर आए। हमारा काम छात्रों को पढ़ना है, हुँ, रोजगार देने का काम सरकार का होता है, सबसे मूलभूत सुविधा या प्राइवेट कंपनीज का होता है। हुँ, पर आज तक हमेशा हमें युवाओं को देखने का मिला है तो वो है सरकार की चुप्पी। हुँ, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बोलती है, ना एम्प्लॉयमेंट बोलती है, ना एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो बोलेगा कौन इस रोजगार के ऊपर? परेशान तो आप हैं, मैं हूँ, हुँ, और जो इस विश्वविद्यालयों से भीड़ निकल रही है बेरोजगारों की संख्या की, वो हुँ, इतनी ज्यादा है कि उनकी आप गिनती ही नहीं कर सकते। हुँ, अब एक इसी विश्वविद्यालय की भीड़, एक साइकिल चालक मेरे को कहता है कि मैं डीयू के सोल से पढ़ा हुआ हूँ, वो हुँ, रिक्शा चलाने पर आज मजबूर है। हुँ, क्यों? रोजगार ही नहीं है उसके पास, तो वो करेगा क्या? इस पे सरकार क्यों नहीं बोलती है? तो मैं तो सारी युवा पीढ़ी से ये कहूँगा कि सरकार से जवाब लेना शुरू करे और उनसे रोजगार के लिए माँग शुरू करे। आप कास्टिज़्म को लेके क्या सोचते हैं? जी, मैं जातियों में नहीं मानता, सर्व समाज को हमेशा से, हर एक समाज को इज़्ज़त देना मेरी प्राथमिकता रही है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी विशेष से हो, वो भारत का नागरिक है और हमारी मूलभूत सोच केवल भारत को आगे ले जाने की होनी चाहिए, और ये सभी युवाओं से मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं अपनी विचारधारा उन तक लेकर जाऊँ।